नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री का देशवासियों को नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का संदेश। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी दी शुभकामनाएं। लोकसभा अध्यक्ष की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात। लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक परंपराओं को सशक्त बनाने सहित विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। हर घर तिरंगा अभियान को मिली उड़ान। देश भर में लहराया तिरंगा। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष की अगुवाई में 75 फीट तिरंगे के साथ निकाली गई रैली। लोकसभा अध्यक्ष का राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में संबोधन। कहा, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी है युवा। लक्ष्यों में देश हित सर्वोपरि रखने की दी सलाह। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बढ़ते आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उपराष्ट्रपति निवास में मुलाकात की। इस दौरान उनसे लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक परंपराओं को सशक्त बनाने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही पारसी नववर्ष नवरोज के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पारसी समुदाय को उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की शुभकामनाएं दी। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात हुई। बता दें कि औपचारिक तौर पर उपराष्ट्रपति पद संभालने के बाद ये पहली मुलाकात रही जिसमें संवैधानिक विषयों पर चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उपराष्ट्रपति निवास पर मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी प्रक्रियाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक परंपराओं को सुदृढ़ बनाने को लेकर बातचीत की। पारसी नववर्ष नवरोज के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए कहा कि मैं अपने देश के लोगों को नवरोज के मौके पर शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि ये दिन पारसी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला नवरोज भाईचारे और करुणा की भावना को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हालांकि भारत में पारसी समुदाय की संख्या कम है, लेकिन इस समुदाय ने राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है। नवरोज का पर्व हमारे जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लेकर आए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली औपचारिक मुलाकात रही। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं आसियान के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने संसद भवन में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आसियान के साथ भारत के संबंध वादे और संभावनाओं से भरे हुए हैं और आसियान के साथ जुड़ाव भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भारत पूरी तरह से आसियान एकता और केंद्रीयता का समर्थन करता है। संसद भवन में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आसियान अंतर संसदीय सभा के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत ने पिछले दशक में लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति में गुणात्मक बदलाव किया है, जिसमें आसियान एक महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने भारत और आसियान एकता और केंद्रीयता के लिए भारत के समर्थन को भी रेखांकित किया। आसियान के साथ संबंधों की स्थापना के 30 साल पूरे होने पर खुशी मनाते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि दोनों के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत जुड़ाव स्मारकों, वास्तुकला, भाषाओं, भोजन की आदतों, संस्कृति और उन लोगों में दिखाई देता है जिन्होंने एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी है। देश भर में धूमधाम से 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया और आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत, गुलामी की सोच से मुक्ति और विरासत पर गर्व समेत
पंच प्रण लेने का आह्वान किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही देश के लिए बलिदान हुए शहीदों को याद किया। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया और देशवासियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को अगले 25 साल में विकसित देश बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने आयात पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि भारत दुनिया के लिए विनिर्माण का हब बन सकता है। इसीलिए अगले 25 साल की यात्रा देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तब साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजघाट जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि ये दिन उन वीर स्वाधीनता सेनानियों को स्मरण करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर है। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हमारे देश की आज़ादी का संघर्ष पूरे विश्व के लिए प्रेरणा रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशवासियों ने एक बड़ा संघर्ष किया, हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए और आज़ादी प्राप्त की। आज़ादी के बाद इस 75 वर्ष की यात्रा को भी हमारी महान विभूतियों ने अनगिनत उपलब्धियों से विश्व के लिए प्रेरणा सिद्ध किया है। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस अमृत काल में अगले 25 वर्षों में भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में, भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का हमारा सामूहिक दायित्व है। लोकसभा अध्यक्ष की अगुवाई में कोटा में 75 फीट तिरंगे के साथ रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में शामिल लोग हाथों में तिरंगा थामे वंदे मातरम का उद्घोष करते नजर आए। जगह जगह फूलों से रैली का स्वागत किया गया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमारी आजादी के लिए कई वीर पुरुषों ने अपना बलिदान दिया है और लोगों को उस बलिदान को याद करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करने का संकल्प लेना चाहिए, साथ ही सहयोग करना चाहिए। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर कोटा में भी शहरवासी स्वाधीनता के रंग में रंगी नजर आए। जगह जगह तिरंगा रैली का आयोजन किया गया और हर घर तिरंगा फहराया गया। कोटा में नगर निगम की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बाइक पर सवार होकर लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर रैली निकाली। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी हाथों में तिरंगा थामे वंदे मातरम का उद्घोष करते नजर आए।
वहीं दूसरी ओर शक्तिनगर में लोकसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय के बाहर भी पैदल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 75 फीट लंबे तिरंगे को लेकर रैली निकाली गई। रैली शक्तिनगर से कोटा के कई इलाकों से होकर गुजरी और सभी लोग हाथों में तिरंगा थामे वंदे मातरम कहते जा रहे थे। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अजमेर में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि छात्रों के लक्ष्यों में देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी देश भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और उम्मीद है कि देश के युवा चुनौतियों का सामना करते हुए अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करेंगे और भारत को वैश्विक नेतृत्व बनने में सहयोग देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अजमेर में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा वह है जो हमारे चरित्र का निर्माण करती है, हमारी बुद्धि का विस्तार करती है और हमें आत्मनिर्भर बनाती है। बस जरूरत है तो दृष्टिकोण बदलने की। आज इस डिग्री के साथ आपने औपचारिक शिक्षा पूरी की है, लेकिन शिक्षा तो आपको जीवन पर्यंत प्राप्त करनी होगी। ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है और जो व्यक्ति, जो नौजवान विद्यार्थी किसी भी उम्र के अंदर हो, अगर वह हमेशा अपने ज्ञान को अधूरा मानकर लगातार प्रयास करता रहे तो उसको हमेशा उस ज्ञान से नया संचार होता है, नई ऊर्जा प्राप्त होती है। निश्चित रूप से आपने एक पड़ाव पार किया है, अब नए पड़ाव की ओर आप बढ़ रहे हैं। समाज में युवाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव आए हैं उसके पीछे युवाओं की ताकत है। कोई समय था जब बच्चा पढ़ता था तो इस अपेक्षा से, आकांक्षा से पढ़ता था कि मैं विश्वविद्यालय के अंदर या कहीं भी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ूंगा तो मुझे प्लेसमेंट मिलेगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। आज इन नौजवानों को मैं देख रहा हूं कि बदलती परिस्थिति में नौजवान आज दुनिया के अंदर नए इनोवेशन के कारण, नए नवोवेशन के कारण आज दुनिया में लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए आपको इसी दृष्टि से, इसी दृष्टिकोण से नई दिशा बनानी पड़ेगी। बता दें कि राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 7वें दीक्षांत समारोह में 1283 छात्रों को डिग्री दी गई, जिसमें 116 छात्रों को पीएचडी की डिग्री और विभिन्न विषयों में सबसे ज्यादा सीजीपीए स्कोर करने वाले 82 छात्रों को गोल्ड मेडल दिए गए। इस मौके पर छात्र, शिक्षकों के साथ अभिभावक और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 16 अगस्त को देश के सभी शीर्ष नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सदैव अटल स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और कई केंद्रीय मंत्रियों और गणमान्य हस्तियों ने भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर एक प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। अब कैसे छूटे
छूटे राम नाम रट लागी नाम रट। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा कि भारत की सेवा को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से हम सभी सदैव प्रेरणा लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को बदलने और 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए देश को तैयार करने के लिए कई प्रयास किए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए कहा कि सदैव अटल वाजपेयी जी का स्मारक है। उन्होंने कहा कि साल 2018 में 16 अगस्त को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देश भर में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस पावन पर्व की बधाई दी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के गीता के संदेशों को अपनाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के संदेश को आत्मसात करने को कहा। साथ ही कहा कि सभी को श्री कृष्ण के गुणों से सीखना चाहिए कि कर्म प्रधान है और हर किसी को अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज का दिन हम सब के लिए उत्सव का दिन है, मंगल दिन है कि भगवान श्री कृष्ण ने आज जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर जगत पालक तक की उनकी विराट यात्रा हम सबको प्रेरणा करती है। उनके दिए गए संदेश, उनके दिए गए उपदेश, उनके दिए गए ज्ञान हम सबको सत्य के मार्ग पर लेकर कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं। गोवर्धन पूजा के माध्यम से जहाँ आज भी पर्यावरण संरक्षण का मत भगवान श्री कृष्ण ने दिया, उसी तरीके से गीता में निष्काम कर्म की सीख देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्म व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। कर्म करते समय हमें निष्काम कर्म से काम करना चाहिए, ये श्री भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग से, भक्ति योग से और कर्म योग से संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन किया है। आज भी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग हमें हमारे जीवन को मार्गदर्शन करते हैं और सही मार्ग पर चलाने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा मानवता को कर्तव्य पथ पर और सत्य पर चलने की प्रेरणा दी है। आज पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना और उनके गए संदेश को आत्मसात करने का संकल्प का दिन है। मुझे आशा है हम सब भगवान श्री कृष्ण की बताई गई शिक्षा, उपदेश, उनका ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संसद से जुड़ी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।